हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू यूट्यूब चैनल AKM लर्निंग में। तो मैं आप सभी लोगों को ब्रीफ स्टोरीज़ के बारे में पहले बता देता हूँ, जिससे इसके एक्टर्स के बारे में आपको जानकारी हो जाए। दोस्तों, इसके सबसे प्रमुख और सबसे पहले एक्टर हैं जिनका नाम है ड्यूक। दोस्तों, ड्यूक को इंग्लिश भाषा में ड्यूक कहते हैं और हिंदी में इसका अर्थ होता है राजा या सम्राट। तो दोस्तों, ड्यूक अब शायद आपको समझ में आ गया हो ड्यूक किसे कहते हैं। ड्यूक जो है वो इंग्लिश में जो राजा होते थे, अंग्रेज़ लोग उनको कहते थे, उनका नाम था ड्यूक। और दोस्तों, उनकी जो रानी महारानी पटरानी होती थी, गर्लफ्रेंड होती थी, उनका नाम था डचेस। उनको डचेस कहते थे। डचेस का हिंदी अर्थ होता है रानी और इंग्लिश में रानी को डचेस कहते थे। तो दोस्तों, ड्यूक और डचेस राजा और रानी हो गए और इनके बीच में एक और आता है, उसका नाम है मैसेंजर। मैसेंजर मतलब देवदूत। दूत लेकर के राजा का संदेशा आता है ड्यूक के पास। जो नेबर काउंट हैं, नेबर जो किंग हैं, पड़ोसी राजा हैं, वो अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लेकर के ड्यूक के यहाँ अपना देवदूत भेजते हैं। देवदूत उनकी लड़की के विवाह का प्रस्ताव लेकर के ड्यूक के सामने आता है और कहता है, भाई देखो, जो नेबर काउंट हैं उन्होंने मुझे भेजा है और मैं उनकी लड़की का रिश्ता आपके लिए प्रपोज़ल जो है लेकर के आया हूँ। तो ड्यूक इतना सुनने के बाद कुछ नहीं कहता है, उनसे कहता है यहाँ आओ, और अपने साथ उनको अपने जो बेडरूम है उसमें ले जाता है। अपना बेडरूम में उसको ले जाने के बाद उससे कहता है देखो। इतना कहने के बाद कहता है देखो और सुनो। और फिर दोस्तों, ये मेरी स्टोरी शुरू होती है। तो बहुत ही कॉन्सनट्रेट होकर मेरी इस कहानी को सुनिएगा। दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, looking as if she were alive. I call that a piece of wonder. Now, Fripp and Dolph's hands worked busy there she stands. दोस्तों, that's my last duchess painted on the wall. ये मेरी पिछली रानी हैं जो कि दीवार पर पेंटेड हैं। ये जो तुम देख रहे हो, ये मेरी पिछली रानी की तस्वीर है जो कि दीवार पर चित्रित है, दीवार पर पेंट है। लुकिंग एज इफ सी वेर एलिव, आई कॉल, दिख रही है, ऐसा दिख रही है मानो वो जिंदा हो, जीवित हो। आई कॉल दैट अ पीस ऑफ वंडर नाउ, मैं उसे आश्चर्य का एक आइटम बुलाता हूँ, आश्चर्य की चीज़ बुलाता हूँ। वो मेरे लिए एक आश्चर्य की चीज़ थी, वस्तु थी। नाउ फ्रेप एंड डॉल्फ्स हैंड्स वर्कड बिजली अ डे एंड देयर स्टैंड्स। देखिए, अब फ्रेप एंड डॉल्फ्स के हाथों ने पूरा बिजी होकर के, पूरा व्यस्त होकर के एक दिन काम किया, तब जा कर के वो उस दीवार पर खड़ी हो पाई। देखो, अब वो उस दीवार पर खड़ी है। मतलब फ्रेप एंड डॉल्फ ने उसकी तस्वीर को एक दिन में पूरा व्यस्त होकर के बना पाया। विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, आई सेड फ्रेप एंड डॉल्फ बाय डिजाइन फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड कॉन्टेंट्स। क्या तुम बैठोगे नहीं? विल यू प्लीज यू सिट, क्या तुम बैठोगे नहीं, देखोगे नहीं? मैंने फ्रेप एंड डॉल्फ को इसे डिज़ाइन करने के लिए कहा, और कभी भी तुम्हारे जैसे स्ट्रेंजर जब इस तस्वीर को देखते हैं, तुम्हारे जैसे अजनबी जब इसे देखते हैं, तो कभी भी पढ़ नहीं पाते और ये नहीं जान पाते कि इस तस्वीर की जो कंटेंट्स है, जो छवि है, जो इस तस्वीर की जो रौनक है, जो चमक है, ठीक है, वो इसमें भला कहाँ से डाली गई, कहाँ से आई। सब यही आश्चर्य करते हैं, सबका यही प्रश्न होता है कि भला इसमें जो कंटेंट्स है, जो है ये छवि है, जो तस्वीर है, जो आकर्षण है, इतना आकर्षण भला इस तस्वीर में कहाँ से आया। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, और इस तस्वीर की जो गहराई है, जो इसका भाव है, और जो इस तस्वीर में जो मेरी डचेस है उसके गालों पर जो लाली है,
उस गालों की लाली भला इसमें कहाँ से आई, कैसे डाली गई, यही प्रश्न होता है जब तुम्हारे जैसे स्ट्रेंजर इस तस्वीर को देखते हैं। बट टू माई सेल्फ दे टर्न सीन्स नन पुट्स बाई द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। वो कहता है, मतलब वो बहुत ख़तरनाक आदमी है ड्यूक। वो कहता है देखिए, लेकिन मेरे सिवाय कोई भी इस पर्दे को हटाने का साहस नहीं करता। द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, और ये पर्दा जो कि मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए खींचा है, बट आई, लेकिन ऐसा मैं ही कर सकता हूँ और किसी की हिम्मत इतना नहीं है कि मेरी रानी की तस्वीर का पर्दा खींच सके। इसकी मानसिकता बता रहा है वो, अपनी मानसिकता कि मैं कैसा हूँ। हाउ सच अ ग्लैंस केम देयर, सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस। हाउ सच अ ग्लैंस, वास्तव में ये वास्तविक जो ये ग्लैंस है, जो ये चमक है, जो ये लाली है, स्पॉटिंग ऑफ जॉय है मेरी रानी के चेहरे पर, वो कैसे आई, कहाँ से आए, ये सबका प्रश्न है। इसलिए तुम ऐसे पहले नहीं हो, सो नॉट द फर्स्ट यू, इसलिए तुम ऐसे पहले नहीं हो जो इस तस्वीर को देखने के बाद मुझसे यही पूछते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यही पूछते हैं, तुम ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हो। सर, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस सीक परहैप्स। सर, ये सिर्फ उसके पति की उपस्थिति में ही नहीं था, बल्कि ये जो स्पॉट ऑफ जॉय है मेरी रानी के चीक पर, परहैप्स फ्रे पेंडोल्फ चांस टू से हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच। ऐसा हो सकता है कि शायद प्रे पेंडोल्फ ने उनको कोई ऐसा चांस दिया हो, मौका दिया हो, जिससे ये स्पॉट ऑफ जॉय उनके चेहरे पर आ गया हो। ऐसा उसने कहा हो कि आपका दुपट्टा आपकी कलाई से लटक रहा है ज़मीन पर, ऐसा कुछ कह दिया हो। आर पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट, या ऐसा कहा हो कि पेंट ने भी कभी ऐसी आशा नहीं की होगी कि वो इतने सुंदर चेहरे को रिप्रोड्यूस करेगा, प्रदर्शित करेगा, पेंट करेगा, ऐसा कुछ कहा हो। हाँ, फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, सच स्टफ वाज कार्ड से सी दाउ एंड काउज इनफ फॉर कॉलिंग अप द स्पॉट ऑफ जॉय। और इतना ही काफ़ी था। शायद ऐसा फ्रे पेंडोल्फ ने कहा हो कि आपका दुपट्टा आपकी कलाई से होकर के भूमि पर लटक रहा हो, और पेंट ने भी कभी ऐसी आशा नहीं की थी कि शायद वो मरते मरते इतनी सुंदर गले को रिप्रोड्यूस करेगा। और इतना ही काफ़ी था मेरी वाइफ के लिए, इतना ही काफ़ी था। वो इसे सुनी हो, उसके बारे में थोड़ा सा विचार किया हो, एंड काउज इनफ, और इतना पर्याप्त था उसके चेहरे पर एक स्पॉट ऑफ जॉय लाली को लाने के लिए, मुस्कुराहट की लाली को लाने के लिए इतना ही काफ़ी था। सी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से टू सून मेड ग्लैड। सी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से टू सून मेड ग्लैड। उसके पास एक हार्ट था, हृदय था, दिल था, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं। और वो बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाता था, खुश हो जाता था। टू ईजली इम्प्रेस्ड सी लाइक वट एवर सी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। वो बहुत ही आसानी से इम्प्रेस हो जाती थी, ठीक है, वो बहुत ही आसानी से इम्प्रेस हो जाती थी, खुश हो जाती थी, ठीक है, प्रभावित हो जाती थी। सी लाइक्ड व्हाट एवर, वो जो कुछ भी, सी लुक्ड ऑन, उसे जो कुछ भी दिखाई देता वो सबको पसंद कर लेती है। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उसकी जो निगाहें हैं, जो नज़रिया है, वो हर तरफ जाता था, दौड़ता था। सर, इट वॉज ऑल वन माई फेवर एट हर ब्रीस्ट, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, the vow of cherish some official fool,
broke in the orchard for her. The white mule she rode with round the terrace all and rich would draw from her alike the approving speech, or blush at least she thanked men, good, but thanked. और श्रीमान ये कुछ इस तरह से था कि माई फेवर एट हर ब्रीस्ट, कि मैंने जो उसके लिए, उसके गले के लिए जो मैंने मंगलसूत्र खरीद करके उसको दिया था, इतना बड़ा तोहफ़ा मैंने उसे दिया था, वो उसके लिए उसी तोहफे के बराबर था, उसी के बराबर था। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, जब वह शाम के समय पश्चिम दिशा में सूरज को डूबते हुए देखती थी, जितना खुशी उसे उस समय मिलती थी उतना ही मेरे द्वारा दिए गए बेशकीमती तोहफे से मिलती थी। कोई इम्पॉर्टेंट वैल्यू उसके माइंड में मेरे लिए नहीं थी, मैं उसके लिए कोई पार्टिकुलर नहीं था, कोई पर्सनल नहीं था, ठीक है। वो मुझे उतना ही प्यार करती थी जितना कि वो एक पश्चिम दिशा में डूबते हुए सूरज से करती थी। कोई विशेष वैल्यू, कोई जो है पर्सनल वैल्यू उसके मन में मेरे लिए नहीं थी। और इस बेशकीमती तोहफे को इस तरह से वो मानती थी। द बाउ ऑफ चेरी सम ऑफिशियल फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, यदि कोई मूर्ख लड़का भी उसे बगीचे से जाकर के चेरी के कुछ गुच्छे तोड़ कर ला दे तो वो इतना खुश हो जाती थी जितना मेरे द्वारा दिए गए बेशकीमती हार से हुई। द वाइट म्यूल सी रोड विथ राउंड द टेरिस, अगर वो कोई उसे सफ़ेद खच्चर में बिठा करके टेरिस का एक चक्कर लगा दे, ऑल एंड ईस वुड ड्रॉ फ्रॉम हर आई लिक द अप्रूविंग स्पीच, और ब्लश एट लीस्ट, तो उतना ही खुश हो जाती थी जितना मेरे द्वारा दिए गए तोहफे से होती थी। या तो वो कुछ वुड फ्रॉम आई लिक द अप्रूविंग, वो जिन चीज़ों को भी देखती उन सारी चीज़ों को वो पसंद कर लेती, स्वीकार कर लेती, या तो वो कुछ बोल देती उन चीज़ों के बारे में अथवा धन्यवाद दे देती, वो अच्छी चीज़ों को भी धन्यवाद दे देती। Somehow I know not how, as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift. Who did stoop to blame this sort of truthing, even had you skill in a speech which I have not, to make your will quite clear to us and one, and say just this or that in you disgust me, here you miss. Somehow, भला मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, I know not how, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, as if she ranked, उसका गिनने का तरीका कुछ इस तरह था, रैंक करने का तरीका, क्रम व्यवस्थित करने का तरीका कुछ इस तरह था कि माई गिफ्ट ऑफ अ 900 years old नेम, कि मेरा उपहार 900 वर्षों पुराना जो मेरा नाम था, उस नाम को मैंने उसके सर नेम में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा बेशकीमती उपहार वह विथ एनी बॉडीज़ गिफ्ट, वो किसी के भी तुच्छ गिफ्ट से मेरे इस गिफ्ट का तुलना कर देती थी। Who did stoop to blame, भला उसे कौन दोषी ठहराए, कौन बताए कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। This sort of tripping, इस चीज़ के लिए, इस गलती के लिए, even had you skill, मैं तो उससे कुछ कह नहीं सकता। even had you skill, शायद तुम्हारे अंदर वो कला है, वो कहता है मैसेंजर से ड्यूक, कि तुम्हारे भीतर वो कला है, वो चतुराई है, वो निपुणता है, और तुम्हारी बातों में भी वो कुशलता है, चतुराई है, which I have not, शायद वो मेरे पास नहीं है। देखो कितना जो है घुमा फिरा के बातें करता है, लेकिन बताता है कि मेरे अंदर ऐसी कला नहीं है तुम्हारी तरह, टू मेक योर विल, कि मैं अपनी इच्छा को, अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट कर सकूं उसके सामने, और उसको बता सकूं कि अभी तुम यहाँ पर जो कर रही हो वो मेरे
लिए घृणा वाला काम है और यहाँ पे तुम गलती कर रही हो। हेयर यू मिस, यहाँ तुम गलती कर रही हो। और देयर एक्सीड द मॉक एंड इफ शी लेट herself will listen so nor plainly set her wits to your forsooth and made excuse even then would be some stooping and I choose never to stoop, oh sir। और यहाँ पे तुम और देयर एक्सीड द मार्क, और यहाँ पे तुम अपनी मर्यादा को नांग रही हो, क्रॉस कर रही हो, अपनी सीमा को क्रॉस कर रही हो। और एंड इफ शी लेट हर सेल्फ विल लिसन, और ऐसा हो सके अगर मैं ऐसा उसे बता दूं या तुम ऐसा बता दो, हो सकता है वो मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, अभ्यस्त कर ले अपने आप को, मेरे हिसाब से जीने लगे जीवन। नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर, ऐसा हो सकता है कि पूरी तरह से अब बदल दे अपना रवैया और मेरी तरह ही हो जाए फरसूद एंड मिड, लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक झुकने वाला काम होगा। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, और एक मूर्खतापूर्ण ही काम होगा कि मैं उसके सामने झुकूं और बताऊं उसे। ये एक अपने आप में झुकना और मूर्खतापूर्ण काम होगा। और मैंने क्या चुना कि मैंने चुना कभी भी झुकूंगा नहीं और ना ही ये मूर्ख काम करूंगा। अरे सर, अरे श्रीमान, शी स्माइल्ड नो डाउट whenever I passed her, but who passed without much the same smile। अरे श्रीमान, वो मुस्कुराती थी निसंदेह, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब भी कभी मैं उसके आसपास से गुजरता तो वो बिल्कुल मुस्कुराती थी, लेकिन जो कोई भी उसके आसपास से गुजरता सेम स्माइल वो सबके लिए पास करती। यही मुझे दिक्कत थी, मुझे इतनी ही परेशानी थी कि मुझे देखकर तो वो खुश होती है, स्माइल करती है, लेकिन जो कोई भी उसके पास से गुजरता सबके लिए वो सेम स्माइल पास करती। ये गलत है। दिस ग्रू आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर देयर शी स्टैंड्स। और ये बढ़ता गया, उसका जो ये रवैया था ये बढ़ता गया और मैंने आदेश दिया, और तब उसकी सारी मुस्कुराहटें सबके लिए, मेरे लिए भी और सबके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई। मतलब मैंने उसको मरवा दिया। एज इफ एलिव, और अब देखो ऐसे दिखाई दे रही है मानो जीवित हो। विल इट प्लीज यू राइज, क्या तुम चलोगे नहीं। वी विल मीट द कंपनी वेलो, लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। देन आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नॉन munificence is ample warrant that knows just presence। लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, अब वो दोनों साथ साथ उतर रहे हैं और फिर रास्ते में वो कहता है, देखो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारे जो काउंट हैं, जो मास्टर हैं, उनकी महत्वाकांक्षा पर मैं बिल्कुल भी संदेह नहीं कर रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि जो कुछ भी एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रेटेंस ऑफ माइन फॉर रोरी विल बी डिसैल्यूट, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने जो भी दहेज की शर्त रखी है उस सारी शर्तों को वो पूरा करेंगे। डाउ हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ एज आई अवाउड एट स्टार्टिंग इज़ माई ऑब्जेक्ट। लेकिन वास्तव में यद्यपि मुझे उसकी सुंदर जो लड़की है, पुत्री है, वही जैसा कि मैंने वादा भी किया है, वचन दिया है, वो इस स्टार्टिंग शुरुआत में मेरा ऑब्जेक्ट उनकी सबसे सुंदर जो डॉटर है वही है। ने वी विल गो टुगेदर डाउन सर नोटिस नेपच्यून दाउट टैमिंग अ सी हॉर्स द रेरिटी। और उसके बाद रास्ते में उतरते हुए वो एक तस्वीर को दिखाते हुए कहता है, देखो वो तस्वीर देखो, दूसरी तस्वीर दिखाता है, कहता है देखो ये ने को देखो, वी विल गो, हम चलते हैं साथ साथ, और कहता है देखो ध्यान से सुनो, नेपच्यून, ध्यान से देखो, नेपच्यून को देखो किस तरह से एक जंगली घोड़े को, दरियाई घोड़े को पालतू घोड़ा बनाए हुए है, बांधे हुए है। विच क्लाउस ऑफ इंस्टरबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, इंसबर्ग ने ये मेरे लिए स्पेशल तोहफा भेजा है। दोस्तों इस तस्वीर का भी अर्थ यही होता है कि अगर तुम्हारी जो तुम्हारे जो नेवर काउंट है उनकी लड़की अगर मेरे यहाँ शादी करके आएगी तो इसी घोड़े की तरह पालतू में बना करके रखूँगा उसे,
और देखो दरियाई घोड़ा किस तरह से पालतू बना हुआ है, इसी तरह से तुम्हारी रानी को भी रहना पड़ेगा मेरे यहाँ। दोस्तों अब ये कहानी ख़त्म होती है, और आपको ये कहानी कितना अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।